सीधी तो तस्वीरें नजर आ रही हैं मंच पर 5 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेने आए हैं, इनके बारे में जरा बताएं। देखिए, इसमें भी अगर आप देखें तो 3 पुराने मंत्री ही हैं। जो मदन सहनी हैं जेडीयू के, वो मंत्री रह चुके हैं। दूसरे किनारे पर अगर आप देखें तो संजय झा हैं, वो मंत्री रह चुके हैं। संजय झा के ठीक बगल में संतोष कुमार सुमन हैं, जो जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, वो भी यहाँ मंत्री रह चुके हैं। लेकिन बीच में जो 2 हैं, ललित यादव हैं, जो सबसे लंबे इस वक्त जो मंच पर दिख रहे हैं, और उनके बगल में कुमार सर्वजीत, ये दोनों राजद के विधायक, ये दोनों पहली बार मंत्री बन रहे हैं। 2015 में जो राजद की सरकार बनी थी वो उसमें भी मंत्री नहीं थे। ललित यादव दरभंगा के, और ये उस जिले का प्रतिनिधित्व कई सालों से कर रहे हैं, कई बार से पिछले, और वो आरजेडी में सचेतक भी है, यानी कि बिहार विधानसभा में राजद के सचेतक भी हैं। लिहाजा उनको इस बार मंत्री पद से नवाजा गया है। उनके बगल में कुमार सर्वजीत हैं। लेकिन जेडीयू के दोनों चेहरे पुराने हैं, और संतोष सुमन जो ये एक मात्र 4 पे 1 अगर देखें तो जीतन राम मांझी के 4 विधायक, पिछली बार जीतन राम मांझी के 4 विधायकों के दम पर ही सरकार टिकी रही थी, और मुकेश सहनी के 4 विधायक थे, लेकिन उसमें से एक की उसका देहांत हो गया और 3 बीजेपी का दामन चीन ने थाम लिया। लेकिन ये जो 8 विधायक थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस वक्त जब 2020 में जब नीतीश और बीजेपी की जब सरकार बनी थी, तो इन्हीं 8 विधायकों के दम पर ये पूरी सरकार टिकी हुई थी। 4 विधायक जीतन राम मांझी के, मुकेश सहनी के 4 विधायक, और ये जीतन राम मांझी के सुपुत्र उस वक्त भी समाज कल्याण संभाल रहे थे विभाग। इस बार भी उन्हें मंत्री पद में जगह दी गई है। आप रहिए हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी हैं, लगातार रुपेश वहां से जानकारी दे रहे हैं हर्षवर्धन जी। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या जिस तरह से नीतीश कुमार ने इतनी बार पासा पलटा है, इतनी बार वो इधर से उधर आए हैं, क्या हर बार उनकी नेगोशिएशन पावर कमजोर नहीं हुई है? और क्या इस सरकार में जब वो आरजेडी के साथ दूसरी बार आए हैं, तो क्या आरजेडी उनको उतनी आसानी होगी उनको सरकार चलाने में? आप समझ सकते हैं कि यहाँ सब गठबंधन की मजबूरियां दिल्ली से लेकर और हर राज्य तक गिनाई जाती हैं, तो ये क्या गठबंधन में सरकार चलाना उनके लिए इतना आसान होगा? गौरव जी, आसान नहीं होगा, और उसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे से समझाता हूं, जिससे कि टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को समझ में आए। दरअसल आप जब बार बार यू टर्न लेते हैं, बार बार पलटी मारते हैं, तो आप अपने साथ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ये समझाते हैं कि देखो, मैं वही हूं, हमारी नीतियां वही हैं, हम उसी तरह से काम करेंगे, लेकिन हम दूसरे के साथ जाके आपके हित साधेंगे। लेकिन जो बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में परिवर्तन हुआ कि अब वो मंडल बनाम कमंडल नहीं है, अब वो पिछड़ा बनाम अगड़ा नहीं है। एक तो खुद ही नीतीश जी ने लालू जी की ही काट में महादलित और अति पिछड़ा कार्ड खेला। अब उसमें नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व पिछड़ों का है, और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यह कह पाना कि देखिए अपने समाज को समझा पाए, और कुर्मी मतदाता समूह सिर्फ 4% है, यादव मतदाता समूह 15% है बिहार में, तो 15% वाले कार्यकर्ताओं को, लोगों को लगेगा कि 4% के लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। यही मुश्किल आई थी 2015 में, जिसकी वजह से 2017 में टूटा था। अब इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह कि नीतीश कुमार की सीटें लगातार घटती गई, क्योंकि उनके पलटी मारने की वजह से जो दूसरा वर्ग जुटता है, यानी 4% कुर्मी मतदाताओं के अलावा जो दूसरा वर्ग जुटता है, वो धीरे धीरे घटने लगा। अब 15% के आसपास पर नीतीश जी खड़े हैं, और मुझे लगता है कि ये संकट उनका गहरा चुका है, ये उनका आखिरी राजनीतिक दांव है। इसको तेजस्वी और लालू, सीटें कम होने के बाद भी नीतीश कुमार की क्या वजह है कि बार्गेनिंग पावर जो है वो कम नहीं होती है? और दूसरा बड़ा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, नीतीश का चेहरा सबके लिए जरूरी है। देखिए, उसके पीछे तो मैं यही कहूंगा कि दोनों ही पार्टियों में साहस की कमी है। मैं ये मानता हूं कि 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, और अगर उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का एक कहें कि बहुत एग्रेसिव कैंपेन न हुई होती और तेजस्वी के एजेंडे पर चुनाव चला होता, तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, और उसी तरह से मुख्यमंत्री होते, बिना नीतीश जी के मुख्यमंत्री होते। ये टीस लालू जी के मन में है, ये टीस तेजस्वी के मन में है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से तुरंत गठबंधन तोड़ दिया था उस चुनाव के तुरंत बाद। अब ये जो गठजोड़ है, ये तेजस्वी अपने भविष्य के तौर पर देखते हैं। ये लालू जी की बार्गेन पावर आप कह लीजिए। तो फिर इस सवाल को और बड़ा करते हैं हर्ष जी, फिर इस सवाल को और बड़ा करते हैं। बार बार क्या जिस तरह से नीतीश कुमार का पीएम पद के लिए नाम उछाला जा रहा है, क्या इस बात की कोई संभावना है कि 2024 आते आते नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करने के लिए बिहार का सीएम पद नीतीश को देकर आ जाए? देखिए, तेजस्वी को देकर आ जाए, नीतीश नहीं, तेजस्वी को। उनको ये करना पड़ेगा,
अगर नीतीश जी समझदारी दिखाएंगे तो बड़े नेता हो सकते हैं, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएं, कहें कि हम पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करेंगे, तब वो बड़े नेता होंगे, तब नरेंद्र मोदी के सामने वो लड़ने के लिए खड़े होंगे। अगर उनको धक्का देकर भेजा गया, यानी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे, हर रोज राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत तो होती रही, हर रोज जो जातीय समूह है वो टकराते रहे, तो यकीन मानिए नीतीश जी 24 के पहले अपनी आभा खो बैठेंगे। और मुझे तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं लगता कि उनको फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ कदम मिलाकर चलने में मुश्किल होने लगे। ये बहुत साफ होता है।